तीसरी चीज वखशियतुल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया, छुपे हुए और जाहिरन दोनों हालतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना। जाहिरन तो हर इंसान अल्लाह से डरता है, किसी से भी पूछिए वो कहेगा कि हाँ अल्लाह का डर हमारे दिल में है, मैं अल्लाह से डरता हूं। जाहिर डरना यह कोई डरना नहीं है, असल डरना यह है कि आप तन्हाई में, अकेले में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना डरते हैं, जहन्नम से कितना डरते हैं, अकेले में तन्हाई में, ये माने रखता है। जाहिरन लोगों के सामने तो हर इंसान डरता है, असल डरना यह है कि आप तन्हाई में जब हो उस वक्त आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें। और हदीस के अंदर फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि 7 अफराद को जो अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में जगह देगा, उनमें से एक इंसान यह भी है वज़करल्लाहु खालियन फफ़ाज़त ऐनाहु वरजुलुन ज़करल्लाहु खालियन फफ़ाज़त ऐनाहु, कि जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हाई में याद करके रोता है, अपने गुनाहों को अकेले में बैठकर याद करके रोता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज इस इंसान को भी अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएगा। और कुरान के अल्फाज हैं इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो खुलवतों में, तन्हाई में, अकेले में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अज्र सवाब को तैयार कर रखा है। किसके लिए? वरजुलुन ज़करल्लाहु खालियन फफ़ाज़त ऐनाहु, जो आदमी खुलवत में, तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता है मेरे भाई। इसीलिए तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद किया करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगा करें। इसलिए कि जो आदमी तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करके रोता है, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की उस आंसू को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और एक बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला हर आदमी को आंसू नहीं देता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह उन्हें कबूल करना नहीं चाहता है। जिसकी आंखों में आंसू आ जाए तन्हाई में बैठकर अल्लाह के याद में, तो वो समझ जाए कि ये कबूलियत की एक बहुत बड़ी दलील है, कबूलियत की एक बहुत बड़ी अलामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें माफ करना चाहता है। और तन्हाई में बैठकर अल्लाह की याद में रोना, अपनी आंखों से आंसू निकालने के बाद, अल्लाह की याद में अल्लाह से, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के बाद जो मजा, जो सुकून, जो इत्मीनान आपको हासिल होगा मेरे भाइयों, वो सुकून आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो इत्मीनान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने उस मजे को चखा ही नहीं। उसकी लज्जत कैसी है, रोने के बाद जो मजा मिलता है, अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर जो इत्मीनान कल्ब हासिल होता है, उस मजे को, उस लुत्फ को हमने चखा नहीं। तो इसीलिए तन्हाई में बैठकर कभी कभी आप रोया करें, रोकर देखें कि अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं। और गुनाहों को याद करके तन्हाई में कोई नहीं है, कमरे में अकेले बैठकर, सारे लोग सो रहे हैं, अकेले में बैठकर आप वजू करें, 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों को याद करें कि अल्लाह, अपने पूरी जिंदगी में, अपने 30 साल, 25 साल, 20 साल जिंदगी में अल्लाह मैंने मुझे बहुत ज्यादा नाराज किया, मैंने बहुत सारे गुनाह किए। या अल्लाह,
आज मैं तेरे दरबार में और तेरे सामने आकर या अल्लाह मैं अपने हाथों को बुलंद करके या अल्लाह मैं अपने गुनाहों की माफी अपने दिल की गहराइयों से चाहता हूं, या अल्लाह को हमें माफ फरमा। जब अपने दिल की गहराई से आप ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखेंगे ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस सदा से, आपकी इस आवाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श कांप उठेगा और उस वक्त आपकी आंखों में आंसू आएगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपने राजी कर चुका है। अब अल्लाह तबारक व तआला आपकी आंखों में आंसू डालकर आपके उस आंसू से आपके गुनाहों को धोना चाहता है। तो तन्हाई में बैठकर कभी रोया करें, रोकर देखें कभी कि कैसा मजा आता है। एक दिन अगर आप अल्लाह की याद में रो लिए तो आप सोचेंगे कि हम हर रात तन्हाई में उठेंगे और हर दिन हर रात जो है हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोएंगे। बहुत मजा आता है, कभी रोकर तो देखें, अल्लाह के सामने अपने फरियाद को रखकर तो देखें, अल्लाह आपकी सुनता या नहीं सुनता है। लेकिन आप उस वक्त ये काम करेंगे जब आप हलाल लिबास पहनकर और हलाल लुक़मा खाकर अल्लाह के सामने बैठेंगे। इसलिए कि हदीस के अल्फाज हैं कि तौमतहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम, खाना पीना लिबास अगर हराम हो तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत की निगाह उठाकर देखता नहीं है। आप वो लिबास पहनेंगे जिस पर आपको पक्का यकीन है कि ये लिबास हमारे हलाल पैसे का है, हलाल कमाई का है। वो लिबास पहनकर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोएंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकलेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके फरियाद को पूरा करेगा, आपके सवाल को पूरा करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को माफ करेगा। मेरे बहुत बड़ी फजीलत कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर रोने वाले की तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोने वाले की बहुत बड़ी बड़ी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर, तन्हाई में जब नमाज में खड़े होते थे नफल नमाज में, तो इतना रोते कि सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की कैफियत को बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल जब नमाज में खड़े होते और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नमाज में खड़े होकर कुरान की तिलावत करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोते कि आपके दिल से जो आवाज निकलती थी, जिस तरह चूल्हे में खाना पकता है उसी तरह खटपट खटपट की आवाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आया करती। तो इस तरह की जज्बात हमारे दिलों के अंदर भी होना चाहिए कि जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे भी आंखों में आंसू दे और हम भी अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते थे? आपको तो पता था कि जन्नत हमारे लिए फिक्स है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो सारे अगले पिछले तमाम गुनाह माफ थे, उनके बावजूद अल्लाह के रसूल क्यों रोते थे इतना? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरान की कुछ आयतें हैं, कुछ सूरतें हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब इन सूरतों को मैं पढ़ता हूं तो गोया कि इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। क्यों? इसलिए कि उन सूरतों के अंदर क़यामत का तज़किरा किया गया है। क्यों डरते थे इतना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि अपनी उम्मत को ये दिखाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि जब हमारे गुनाह माफ हैं, हम जन्नत हमारे लिए फिक्स है और तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स नहीं है। तुम दुनिया के अंदर आओगे तो गुनाह करोगे, लोगों को परेशान करोगे, सताओगे, तुम कितने बड़े बड़े गुनाह करोगे, लेकिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी नहीं मांगोगे। तो देखो मैं किस तरह बेगुनाह होकर, मासूम अनिल खता होकर अपने रब के सामने रोता हूं। जब मैं इतना रोता हूं तो तुम गुनाह करके तुम्हें कितना रोना चाहिए, अल्लाह को नाराज करके तुम्हें कितना रोना चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को बताने के लिए इतना रोते थे
और आपने जो सुना कि 70-70 मरतबा 100 मरतबा दिन में इस्तिग़फ़ार किया करते थे, क्यों? ये उम्मत को बताने के लिए कि तुम जो गुनाह करोगे, गुनाह करने के बाद तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगते रहना, माफी मांगते रहना, अल्लाह के सामने बैठकर तौबा करते रहना, अपने गुनाहों को याद करते रहना। अपनी उम्मत को बताने के लिए अल्लाह के रसूल ने ये तमाम काम किए। अल्लाह के रसूल के इन तमाम काम को हमें फॉलो करना चाहिए, अपने अंदर पैदा करना चाहिए मेरे भाइयों। तो ये 3 चीजें इंसान को नजात दिलाती है। नंबर 1, गुस्सा और रिजामंदी दोनों हालतों में अदल और इंसाफ का दामन को थामे रखना, गुर्बत और मालदारी दोनों हालतों में बीच वाला रास्ता इख्तियार करना, और छुपे हुए और जाहिरन, चाहे अकेले में हो या लोगों के